10 लोगों के साथ कभी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। कितने? 10 लोगों के साथ कभी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। वो आदमी को हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, आदमी के मैन पावर को हमेशा वीक करते हैं। पहला नंबर 1 शस्त्री। सब बोलो, पहला कौन सा है किसके साथ दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए? शस्त्री। जिसके पास हथियार है, जिसके पास शस्त्र है, भले कटार ही क्यों ना हो, पर उससे कभी दुश्मनी मत रखो। समझ गए ना क्यों? कभी आपने टेढ़ा कह दिया तो उठा के अंदर ठोक सकता है। तो जो शस्त्री है उससे दुश्मनी मत रखो। नंबर 2 मर्मी। जो हमारा भेद जानता है, जो हमारा सीक्रेट जानता है, उस सीक्रेट जानने वाले व्यक्ति से कभी दुश्मनी मत रखो। रावण ने यही भूल की थी। पता था कि मेरी मौत किससे होगी, ये केवल 2 ही लोग जानते थे, या तो ब्रह्मा जी और या फिर विभीषण। और उन्होंने उस मर्मी से ही दुश्मनी मोल ले ली और घर से निकाल दिया, राजमहल से, लंका से बाहर निकाल दिया। केवल राम जी ने रावण का वध नहीं किया, एक मर्मी व्यक्ति ने रावण का वध करवाया। वध हो सकता है, इसलिए मैंने कहा मर्मी आदमी से कभी भी अपनी दुश्मनी मोल मत लो। जो हमारा सीक्रेट जानता है उससे कभी दुश्मनी, उसको हमेशा पटा पटा के रखने में ही फायदा है। तीसरा, पहला शस्त्री, दूसरा मर्मी, तीसरा नृप। राजा से, लीडर से कभी भी दुश्मनी मोल मत लो, वो कभी भी उठा के अंदर ठोक देगा। चौथा शठ। मूर्ख आदमी से कभी दुश्मनी मोल मत लो, क्योंकि वो जानता नहीं है कि वो जो बोल रहा है, जो कर रहा है, उसमें क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। पांचवा है धनी। धनवान आदमी से कभी दुश्मनी मोल मत लो, क्योंकि वो कानून को भी खरीद सकता है और गुंडों को भी खरीद करके और हमारी ऐसी तैसी करवा सकता है। छठा, वैद्य से, डॉक्टर से कभी दुश्मनी मोल मत लो। हो सकता है आज आपने उसको फीस थी 500 और आप जिद करा करके 300 देकर के आ गए, उसको सारी फीसें निकलवानी आती है। इसलिए डॉक्टर से कभी दुश्मनी, मतलब उसको कई तरह से आपको आता है। उसको आपने 500 फीस मांगी, उसने कहा भाई मैं तो 250 दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आपने लफड़ा मूल्य बोला ठीक है बेटा 250 दे जा, अब अगली बार आ। आपके तो केवल छाती में हल्का सा दर्द था, उसने कहा सीटी स्कैन करा, सीटी स्कैन में मेरा 50% फिट है, मेरा पहले से ही, तो जाएगा कहाँ? सीटी स्कैन करवा, उसमें मेरा 50% है, ये वाली दवाइयाँ खरीद के ला, उसमें भी मेरा सेटिंग जुड़ी हुई है, मेरे उसमें परसेंटेज मेरे सब जगह जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए मैंने कहा छठा दुश्मनी किससे? डॉक्टर से दुश्मनी मोल मत लो। और सातवां, पत्रकार आदमी से कभी दुश्मनी मोल मत लो। पत्रकार से, क्यों आपको पता होगा ना पारसी, पत्रकार से किसी से अगर आपने दुश्मनी ले ली, वो कहते नहीं उससे तो भूल चूक करके भी दुश्मनी मत मोल लेना, क्योंकि कब वो हमारा पानी उतार दे वापस, सारा बना बनाया मार्केट बिगाड़ने का काम हमारा वो कर सकता है। इसलिए पत्रकार से कभी दुश्मनी मोल मत लो। आठवां, प्रवक्ता व्यक्ति से कभी भी दुश्मनी मोल मत लो। किससे? प्रवक्ता से। वो तो बोलने में जानता ही है, और अगर आपने उससे दुश्मनी मोल ले ली, वो कब अपनी बातों ही बातों में आपका पानी उतार देगा कोई पता ही नहीं चलेगा। नौवां, रसोइये से कभी दुश्मनी मोल मत लो। किससे? अरे रसोइये में पत्नी भी शामिल है हो। रसोइये में कौन शामिल है? पत्नी भी शामिल है, काम वाली बाई भी शामिल है। आज से ही ध्यान रख लेना, लाइफ को अगर सुखी रखना है तो वाइफ को सुखी रखना जरूरी है। लाइफ को सुखी रखने का मंत्र, सब बोलो, लाइफ को सुखी रखने का मंत्र, लाइफ को अगर सुखी रखना है तो वाइफ को सुखी रखना जरूरी है। आज ही घर में जाकर के सुखी जीवन जीना है तो आज से ही थोड़ा सा प्यार से बोलिएगा, लाड कीजिएगा। लाइफ को अगर सुखी रखना है तो वाइफ को सुखी रखना ज़रूरी है। मैंने कहा रसोइये से दुश्मनी मोल मत लो। और अंतिम 10वां कह रहा हूँ, किसी संत से कभी भी दुश्मनी मोल मत लो, क्योंकि संत से अगर दुश्मनी ले ली तो वो जपैया आदमी, वो ध्यानी आदमी, वो योगी आदमी, और आपने उसके साथ दुश्मनी मोल ले ली, भाई दुआ भी मिल जाती है, बद्दुआ भी मिल जाती है। इसलिए संत से कभी दुश्मनी मोल मत लो। आपसे सेवा बनती है तो कर दो, धोख लगती है तो लगा दो, नहीं लगती है तो साइड से निकल जाओ, पर कभी भी उनका हल्का अपनी ओर से मत लगने दो। उनको अगर पता चल गया कि अमुक श्रावक ने, अमुक सदगृहस्थ ने मार्केट जाकर उनका खराब किया है, तो भाई साहब वो संत अगर समताधारी है तब तो बात अलग है। और अगर वो अपने
आपे पर आ गए तो उनको पता है कि अपना आपा कितना है और तुम्हारा आपा कितना है। इसलिए मैंने कहा इन 10 लोगों से दुश्मनी मोल मत लो, अपना मैन पावर हमेशा बढ़ा कर रखो। कड़ी से कड़ी, क्या है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ। तो इसलिए मैंने कहा डॉक्टर से भी दोस्ती रखो, इनसे भी, उनसे भी, इनसे भी। क्यों? गंदा पानी, सब बोलो गंदा पानी, जोर से बोलो सब लोग। लाइन अगर याद होगी तो सब लोग बोले एक साथ। गंदा पानी पीने के काम नहीं आता, पर आग लग जाए तो बुझाने के काम तो आता ही है। इसलिए तुलसी इन संसार में भांति भांति के लोग, अरे सबसे मिलकर चालिए नदी नाव संयोग। सबको अपना बनाकर चलो, गरज लगे तो किसको बाप बनाना पड़ता है? हाँ, सबने बिल्कुल ठीक कहा। अगर गरज आ जाए तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मेरे भाई, सबके साथ अपनी मैत्री भाव रखो, मेंटल पावर मजबूत रखो। इस पावर के कारण ही महावीर प्रभु ने अपने जीवन पर आने वाले हर तरह के उपसर्गों का सामना किया था, क्योंकि अंदर से मेंटल पावर बड़ा मजबूत था। ए ग्वाले, तेरी क्या औकात है, तू कान में कीले ठोक सकता है, पर इसको सहन करने की ताकत हमारे भीतर बहुत तेज है। इसलिए जिसके पास शक्ति होती है वो सिकंदर कहलाता है, पर जिसके पास सहन शक्ति होती है वो मेंटल पावर वाले लोग ही तीर्थंकर कहलाते हैं।